गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम आपको कोलरेश लॉ बताने जा रहे हैं। हम जब किसी इलेक्ट्रोलाइट को सॉल्यूशन के अंदर डालते हैं तो वो आयंस में डिवाइड हो जाता है। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट कंप्लीटली आयनाइज हो जाते हैं, वीक इलेक्ट्रोलाइट थोड़े कम आयनाइज होते हैं। और जो आयंस होते हैं वही इलेक्ट्रिसिटी के कंडक्शन के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं। तो वीक इलेक्ट्रोलाइट की अगर हमें कंडक्शन निकालना है, उसकी मोलर कंडक्शन निकालना है, तो हमें कोलरेश लॉ को समझना जरूरी है। कोलरेश लॉ जो होता है उसमें आयंस का जो माइग्रेशन है वो इंडिपेंडेंट होता है। हर आयन जो होता है वो डेफिनेट करंट के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। तो कोलरेश लॉ क्या कहता है, देखो, इट स्टेट दैट एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन व्हेन डिसोल्यूशन इज कंसिडर्ड टू बी कंप्लीट, जब हम किसी वीक इलेक्ट्रोलाइट को पानी में डिसॉल्व करते हैं और उसको इनफाइनाइटली डाइल्यूट करते हैं तो वो कंप्लीटली आयनाइज हो जाता है। तो इसका मतलब है उसमें कंप्लीट आयनाइजेशन हो गया है। ईच आयन विल शो ए डेफिनेट कंट्रीब्यूशन टू द मोलर कंडक्टेंस, और उसका जो हर एक आयन होता है, चाहे वो कैटायन हो या एनायन हो, वो हर आयन जो है वो उसकी टोटल मोलर कंडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। इसमें सोल्यूशन का नेचर कोई मायने नहीं रखता, इरेस्पेक्टिव ऑफ द नेचर ऑफ द सोल्यूशन ऑफ अदर आयन विच इट इज अटैच्ड। मोरओवर टोटल कंडक्टेंस इज ऑलवेज इक्वल टू द सम ऑफ आयनिक कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। तो जो टोटल कंडक्टेंस होगी वो हमारी वो उनकी सम दोनों आयंस की जो कंडक्टेंस है, टोटल कंडक्टेंस है इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर, उसके सम के इक्वल होगी। देखो, जो मोलर कंडक्शन है इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर, वो कैटायन के द्वारा जो कंडक्शन हुआ वो प्लस एनायन के द्वारा जो कंडक्शन हुआ, दोनों का सम हमारी मोलर कंडक्शन होती है। अब देखो, एसिटिक एसिड हमारी एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है, हम इसका कंडक्टेंस नहीं निकाल सकते। तो देखो, एसिटिक एसिड डिसॉल्व होती है जब पानी में तो CH3CO आयन बनाती है और H+ आयन बनाती है, ठीक है। तो इसकी कंडक्टेंस जो होती है वो इसके एसीटेट आयन और हाइड्रोजन आयन दोनों के कंडक्टेंस के इक्वल इसकी टोटल कंडक्टेंस होगी। तो हमें अगर एसिटिक एसिड की कंडक्टेंस निकालनी है तो हमें जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है हमारे पास, जैसे CH3CONA हमारा सॉल्ट है, HCl और NaCl, इन तीनों की कंडक्टेंस तो हमें पता चल सकती है क्योंकि ये तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, ठीक है। तो इन तीनों की कंडक्टेंस से हम इसका एसिटिक एसिड का कंडक्टेंस पता करेंगे। देखो, जो हमारी CH3CONA ये हमारा CH3CO आयन में टूटेगा और Na+ आयन में टूटेगा। ऐसे HCl आयन जो है वो H+ और Cl- आयन में टूटेगा, और NaCl Na+ और Cl- आयन में टूटेगा। अब देखो, यहाँ पर ये माइनस है तो यहाँ पर Na भी माइनस का हो जाएगा और ये Cl भी माइनस का ही हो जाएगा। यहाँ पर गलत लिखा हुआ प्लस का, लेकिन ये माइनस का हो जाएगा ये भी, ठीक है ना। तो माइनस से ये वाला Cl वाला प्लस कट जाएगा और ये Na से ये वाला Na कट जाएगा। तो हमारे पास क्या बचेगा, CH3CO और H+ आयन। यानी कि हमारे पास अगर हम इन दोनों को प्लस करें और NaCl की कंडक्टेंस उसमें से माइनस करें तो हमारे पास एसिटिक एसिड की कंडक्टेंस निकल सकती है। अब देखो, इसी तरह अगर हमें NH4OH इसकी कंडक्टेंस निकालनी है तो हमें पता है कि NH4OH हमें NH4 आयन की कंडक्टेंस और OH आयन की कंडक्टेंस को सम करके निकाल सकते हैं। तो इसके लिए हमें क्या कौन कौन से इलेक्ट्रोलाइट की जरूरत होगी, NH4Cl की, KOH की और KCl की। इन तीनों की कंडक्टेंस हमें पता है। तो जब ये आयनाइज होएंगे तो NH4+ आयन, Cl-, ये सारे वैसे ही रहेंगे। ये यहाँ माइनस का है ये, ठीक है ना। ये भी K- का और ये भी माइनस का, ये गलत लिखा हुआ है यहाँ पर, ठीक है ना। तो इनसे ये सारे कट जाएंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, NH4+ और OH- आयन हमारे पास बचेंगे जो कि NH4OH की कंडक्टेंस होगी, ठीक है। तो इस तरह हम किसी भी वीक इलेक्ट्रोलाइट की कंडक्टेंस निकाल सकते हैं। अब देखो, क्वेश्चन करके देखते हैं। हमें क्वेश्चन गिवन है, इफ इक्विवेलेंस कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन ऑफ NaCl, HCl एंड CH3CONA, इन तीनों की कंडक्टेंस दे रखी है। देखो, इसकी 126.4 है, इसकी 426.1 है और इसकी 91.1 ओम इनवर्स और सेंटीमीटर स्क्वायर है, ठीक है। तो हमें कंडक्टेंस निकालनी है
एसिटिक एसिड की। तो हम देखो इसको निकालते हैं, तरीका हमारा बिल्कुल वही है, ठीक है ना। तो हमें इक्विवेलेंट कंडक्टेंस निकालनी है इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर। NaCl की गिवन है इतनी, CH3CONA की भी इतनी गिवन है, और हमें एसिटिक एसिड की निकालनी है, HCl की भी हमारे पास गिवन है। तो हमें पता है CH3CONA के लिए हमें CH3CO आयन, एसिटेट आयन और H+ आयन की जरूरत होगी। तो इसके लिए हमने CH3CONA और HCl की कंडक्टेंस को हमें प्लस करेंगे और इसमें से NaCl की कंडक्टेंस हम माइनस करेंगे। तो इन दोनों को हमने देखो प्लस करा और इसको माइनस करा, तो हमारा आंसर आ गया 390.7 ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा आंसर आ गया एसिटिक एसिड की कंडक्टेंस का। ठीक है, आसान है। अगला क्वेश्चन करते हैं, ठीक है ना। अब इसका एप्लीकेशन देखते हैं कोलरेश लॉ का। तो कोलरेश लॉ का एप्लीकेशन पहला क्या है, इट हेल्प्स टू मेंटेन मोलर कंडक्टेंस ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट which cannot be correctly measured by the help of instrument because they never get completely dissociated। ये तो मैंने पहले बता दिया था कि वीक इलेक्ट्रोलाइट कभी भी completely dissociate नहीं होते, तो इसलिए उनकी मोलर कंडक्टेंस निकालना बहुत मुश्किल होता है। फॉर दिस पर्पज वी कंसिडर सम स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। इस पर्पज के लिए हम स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट को कंसिडर करेंगे विच यूज टू हैव सम कॉमन आयंस। उनके ऐसे इलेक्ट्रोलाइट जिनके आयंस कॉमन हों, ठीक है, जो वीक इलेक्ट्रोलाइट के हैं। इन ऑर्डर टू फाइंड आउट मोलर कंडक्टेंस ऑफ एसिटिक एसिड एक्यूरेटली वी हैव कंसिडर द फॉलोइंग स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। तो अगर मैं एसिटिक एसिड का मोलर कंडक्टेंस निकालना है तो हमें तुम्हें पहले ही बताया था CH3CONA का कंडक्टेंस हमें चाहिए होगा, HCl का चाहिए होगा, NaCl का चाहिए होगा। ठीक है, तो हमारे पास पहले हम कर चुके हैं CH3CONA, और जब इसके मोलर कंडक्टेंस हम देखते हैं तो वो 100 आती है। ऐसी HCl की हमारे पास 70 आती है और NaCl की हमारे पास 110 आती है। ठीक है ना। और अगर हमने CH3CONA और HCl को प्लस करा और इसमें से कंडक्टिविटी NaCl की माइनस करी, तो हमारे पास देखो ये सब कट गया, दिख रहा है, और हमारे पास आंसर आ जाएगा 60। तो हमारे पास ये एसिटिक एसिड की कंडक्टेंस आ जाएगी। ठीक है, हम पहले भी कर चुके थे क्वेश्चन। अब देखो यहाँ पर लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी कुछ आयंस की पानी के अंदर 298 केल्विन पर दी हुई है। H+ की दे रखी है, Na+ की दे रखी है, Ca की दे रखी है, Mg की दे रखी है। देखो इन सब की ये हर एक आयन की कंडक्टेंस दे रखी है, OH आयन की है, Cl आयन की है। तो ये सारी कंडक्टेंस हमें गिवन है। ठीक है, तो अब ऐसे ही हमें एक और क्वेश्चन है, CaCl2 की हमें मोलर कंडक्टिविटी निकालनी है और MgSO4 की मोलर कंडक्टिविटी निकालनी है, और यहाँ पर आयन की लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी दे रखी है। ठीक है ना। तो तरीका वही है हमारे पास। तो इसमें देखो कैल्शियम आयन यहाँ पर दे रखा है, इसकी मोलर कंडक्टिविटी, क्लोरीन आयन इसकी मोलर कंडक्टिविटी दे रखी है। इन दोनों को प्लस करा, हमारे पास CaCl2 की कंडक्टिविटी आएगी। यहाँ Cl2 है इसलिए यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई करा है। ठीक है ना। ऐसी MgSO4 में Mg की कंडक्टिविटी भी दे रखी है, SO4 की कंडक्टिविटी भी दे रखी है, दोनों को प्लस करेंगे तो हमारा उनकी लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी आ जाएगी। ये बहुत आसान क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन भी आ जाता है। ठीक है, अब देखते हैं डिग्री ऑफ आयनाइजेशन। ठीक है ना, वीक इलेक्ट्रोलाइट कितना आयनाइज होगा उसी के हिसाब से हम कोलरेश लॉ में उसको फॉर्मुलेट करेंगे। ठीक है ना। द मोलर कंडक्टिविटी इज डिटरमाइंड बाय द कोलरेश लॉ, देन डिग्री ऑफ आयनाइजेशन कैन बी डिटरमाइंड बाय। तो अगर मोलर कंडक्टिविटी निकाले तो डिग्री ऑफ आयनाइजेशन हमें निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये हमारा अल्फा होता है, ये कंडक्टिविटी ऑफ इसका आता है अल्फा हमारा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है। तो हमारा C जो है मोलर कंडक्टिविटी ऑफ सॉल्यूशन गिवन एट गिवन कंसंट्रेशन, ये मोलर कंडक्टिविटी है गिवन कंसंट्रेशन पर, और ये हमारे पास नीचे जो है हमारे पास ये मोलर कंडक्टिविटी है इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर। ठीक है ना। और हमारा ये फार्मूला लगेगा, और किसी भी कंसंट्रेशन के लिए भी ये फार्मूला लगेगा। ठीक है ना। तो हमारे पास ये है हमारे पास फार्मूला। ठीक है ना। और इस तरह हम जो है इन दोनों फार्मूले को यूज़ करके हम कंडक्टिविटी निकाल सकते हैं। ठीक है, अब देखते हैं सॉल्युबिलिटी ऑफ स्पायरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट। जो सॉल्ट कम घुलता है उसकी अगर कंडक्टिविटी निकालनी है हमें तो हम कैसे निकालेंगे। पहले इफ द कंडक्टेंस इज मेजर बाय सॉल्युबिलिटी कैन बी डिटरमाइंड बाय, तो ये हमारे पास सॉल्युबिलिटी का फार्मूला है हमारे पास। तो हमारे पास AgCl है, इसकी हमें कंडक्टेंस निकालनी है। तो ये हमारे पास 1000 इंटू स्पेसिफिक कंडक्टेंस यानी कप्पा अपॉन कंसंट्रेशन जो सॉल्युबिलिटी है उसकी। ठीक है ना। तो हमारे पास यहाँ पर क्या आएगा 1000 इंटू K
और हमारे पास AgCl की सॉल्युबिलिटी आएगी, ठीक है ना। और हमें डिसोसिएशन कांस्टेंट निकालने के लिए हमारे पास ये फार्मूला है, इट हैव्स टू डिटरमाइन डिसोसिएशन कांस्टेंट बाय द फॉलोइंग रिलेशन Kc इंटू अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा। अब इसके क्वेश्चन करके देखते हैं, तब तुम्हें अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। देखो क्वेश्चन हमारे पास ये है, ये कंडक्टिविटी दे रखी है, मोलर कंडक्टिविटी एसिटिक एसिड की। इफ द लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी एसिटिक एसिड इज दिस, कैलकुलेट डिसोसिएशन कांस्टेंट। हमें डिसोसिएशन कांस्टेंट निकालना है, तो हमें सबसे पहले मोलर कंडक्टिविटी निकाली हमने, तो वो हमारे पास आ जाएगी K/C। तो यहाँ पर हमारे पास K दे रखा है हमारे पास, और C भी दे रखा है हमारे पास। तो इससे हमने इंटू 1000/L, तो ये हमारे पास निकल गई मोलर कंडक्टिविटी, ठीक है। और इसको हमने, ये जो हमारी मोलर कंडक्टिविटी निकली है ये गिवन कंसंट्रेशन पर निकली है, और इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर मोलर कंडक्टिविटी हमें दे रखी थी, ठीक है ना, वो दे रखी है लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी उसकी ये है, ठीक है ना। तो दोनों को डिवाइड करके हमारे पास इसका डिसोसिएशन कांस्टेंट आ गया, ठीक है। तो इसके बाद हम ये निकालेंगे, K निकालेंगे, तो नहीं, डिग्री फाइनाइजेशन हो गया। अब इसके बाद डिसोसिएशन कांस्टेंट निकालेंगे, K हमारा C अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा है, तो C भी हमारे वो दे रखा है। अल्फा स्क्वायर हमने निकाल ही लिया था, इसका स्क्वायर कर दिया हमने, और 1 माइनस अल्फा, इसको करके हम डिसोसिएशन कांस्टेंट निकाल लेंगे। अब देखो कंडक्टिविटी दे रखी है HCl की, ये सेम क्वेश्चन है, लगभग वैसा ही है, ठीक है ना। इसमें भी डिसोसिएशन कांस्टेंट निकालना है, ठीक है। और इसकी एस्टेट आयन और H+ आयन की कंडक्टिविटी दे रखी है इतनी। तो इसका आंसर निकाल के देखते हैं। M दे रखा है हमारे पास, K दे रखा है हमारे पास इसमें, ठीक है ना। तो हमारे पास ये फार्मूला है, इस फार्मूले में हमने फिट करा, तो हमारे पास मोलर कंडक्टिविटी आ गई सॉल्यूशन की। इसके बाद हमने कंडक्टिविटी इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे निकाला, तो कंडक्टिविटी इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे हमारे पास इन दोनों आयन की प्लस करके हमने देखा है, इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे हमारे पास कंडक्टिविटी ये आ गई। अब हमने अल्फा निकाला, अल्फा निकालने के लिए हमें पता ही है, तो मोलर कंडक्टिविटी गिवन कंसंट्रेशन पे और इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे दोनों को डिवाइड करा, हमारे पास अल्फा की वैल्यू निकल गई। डिसोसिएशन है, अब डिसोसिएशन कांस्टेंट K निकालेंगे, तो हमारे पास वही फार्मूला लगाएंगे और हमारे पास K की वैल्यू निकल जाएगी। अगला क्वेश्चन है, मोलर कंडक्टिविटी वीक इलेक्ट्रोलाइट NH4OH की फाइंड आउट करनी है। तो इसके लिए कौन कौन से इलेक्ट्रोलाइट यूज होंगे, ये भी हम पहले क्वेश्चन कर चुके हैं। तो इसके लिए NH4 आयन और OH आयन दो हमें चाहिए होते हैं, और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट यूज़ करेंगे NH4Cl NaOH, ठीक है। तो हमने NH4Cl इस तरह डिवाइड हुआ, NaOH हमारा ये डिवाइड हुआ, और हमारे पास NaCl, एक NaCl भी है, वो लिखा नहीं यहाँ पर, NaCl का हमारे पास ये हो गया, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे इसमें, तो इक्वेशन 1 और 2 को ऐड करेंगे, और इसमें 3 यानी NaCl को हम माइनस कर देंगे, ठीक है ना। तो मोलर कंडक्टिविटी ऑफ हम NH4Cl प्लस NaOH ऐड करेंगे, उसमें से NaCl की कंडक्टिविटी माइनस कर देंगे, ठीक है ना। तो ये हमारा वैसे ही आ जाएगा NH4Cl NaOH NaCl। तो इसमें से देखो ये हमारा Na+ का प्लस से कट गया, Na+, ये भी हमारा Na- ये भी कट गया हमारा, हमारे पास NH4OH बच गया, ठीक है। तो इस तरह हमारे पास मोलर कंडक्टिविटी NH4OH की निकल गई, ठीक है। अब इसमें BaCl2 की हमें निकालनी है कंडक्टिविटी, मोलर कंडक्टिविटी। तो हमें BaSO4 की दे रखी है, HCl की दे रखी है, और H2SO4 की दे रखी है। तो कोलरेस्ट लॉ लगाएंगे, तो इसमें इन दोनों की कंडक्टिविटी हमें चाहिए, ये Cl2 है यहाँ पर, और इसके लिए स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हमें चाहिए BaSO4 H2SO4 और HCl, ठीक है। तो यहाँ पर भी BaSO4 ये हमारी दे रखी है 13.9, इस तरह HCl की दे रखी है, हमें इसको 2 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, आगे देखेंगे, ठीक है। और यहाँ पर हमें H2SO4 है, इसको भी हमें 1 से मल्टीप्लाई करना है। तो अब इन दोनों को हम ऐड करेंगे, इक्वेशन 1 को ऐड करेंगे, इक्वेशन 2 को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, और उसमें 3 हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे, देखो, ठीक है ना। अब इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो 2 H हो गए और 2 Cl हो गए, ठीक है ना। ऐसी H2SO4 में 2 H है हमारे पास यहाँ पर, और SO4 1 है। अब हम इसको जब हम काटेंगे तो हमारे पास देखो SO4 से SO4 कट गया, H+ से
ये H प्लस कट गया 2H प्लस और हमारे पास BaCl2 बच गया, ठीक है ना। तो इस तरह BaCl2 हमारे पास निकल जाएगा BaCl2 की, और आंसर हमारा ये निकल जाएगा, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन हमारे पास मोलर कंडक्टिविटी H2O की निकालनी है। तो इसमें H2O जो है उसमें 2 तो H प्लस आयन है और 1 O आयन है। तो इसको निकालने के लिए हमें कोलरास लॉ लगाएंगे, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोड NaOH NaCl और HCl की जरूरत पड़ेगी। हमारी फर्स्ट इक्वेशन HCl की आयनाइजेशन ये हो गया हमारा, NaOH का ये और NaCl का ये हो गया। तो इसमें भी हमने फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को ऐड करना है और इसमें थर्ड इक्वेशन हमें माइनस करनी है, ठीक है ना। और जब माइनस करके देखेंगे तो हमारे पास देखो Cl से Cl कट गया, Na से Na कट गया और H2O हमारे पास बच गया, ठीक है ना। तो H2O हमारे पास उसकी कंडक्टिविटी आ गई हमारे इन दोनों को प्लस करने पर, ठीक है। तो इस तरह हमारे पास कोलरास लॉ खत्म हो जाता है।